हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम फ्राइडे को जो बैंक निफ्टी में सेलिंग आई है इसे हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं, तो और कैसे हमारा माइंड सेट शिफ्ट होना चाहिए बाइंग से सेलिंग के साइड। इसको मैं आज डिस्कस करता हूँ। और हमें ये भी पता होना चाहिए कल थर्सडे के दिन जो मंथली एक्सपायरी थी उस दिन लास्ट में ये जो मूवमेंट आया था इतनी फास्ट, सिर्फ 15 मिनट में निफ्टी 100 पॉइंट मूव कर गया था, वो किस लिए आया था। हमें उसके पीछे का रीज़न जानना चाहिए। और ये बैंक निफ्टी में जो लास्ट में मूवमेंट आया था तो इसके पीछे का रीज़न होता है कि पहले हम चार्ट को देखेंगे। बैंक निफ्टी स्लो एंड स्टडी ऊपर ऊपर जा रहा था, लेकिन लास्ट में इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट इसलिए आता है जो कि मंथली एक्सपायरी के दिन आता है, क्योंकि उस दिन काफ़ी बड़े बड़े ट्रेडर्स जो काफ़ी बिग क्वांटिटी में यहाँ पर पोजीशन बनाते हैं, पूरे मंथली की पोजीशन बनाते हैं किसी भी स्टॉक में, इंडेक्स में, या जो भी अपनी पोजीशन को या तो रोल ओवर करते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए, कंटिन्यू करते हैं। रोल ओवर मतलब होता है कंटिन्यू करते हैं, या तो अपनी पोजीशन क्लोज करते हैं। तो इसीलिए इतना बिग मूवमेंट आता है एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि जब वो एक मूवमेंट आता है तो फिर वो फ्लो में निकलता है एक साथ। ये हर मंथली एक्सपायरी के दिन प्रोबेबिलिटी होती है एक्चुअली ये कि ये आखिर के टाइम में एक फास्ट मूवमेंट आ सकता है। तो यह फास्ट मूवमेंट आने का मीनिंग ये था। अब हम डिस्कस कर लेते कि हम कैसे ये बैंक निफ्टी की सेलिंग को कैप्चर कर सकते थे फ्राइडे के दिन। तो हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और दोनों इंडेक्स को एनालाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे, फिर देन हम आगे प्रोसीड करते हैं। हाँ, तो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। देखो, ये कल लास्ट की क्लोजिंग थी, यहाँ पर ये मैंने लाइन बनाई है आज सुबह की डे हाई निफ्टी में। और ये बैंक निफ्टी की कल जब जहाँ से ब्रेकआउट किया था बैंक निफ्टी ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो ये कल बैंक निफ्टी में जहाँ से ब्रेकआउट किया था ये वो लाइन है। और ये कल निफ्टी ने जहाँ से ब्रेकआउट किया था 15 मिनट पे, मतलब कल निफ्टी ने जहाँ से ब्रेकआउट किया था ये वो वाली लाइन है। मैं आपको पहले लाइन का बता रहा हूँ कि मैंने कहाँ का लाइन लगाई है। ये सब इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है। तो हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। हाँ, तो मैं अभी आपको 2-3 पॉइंट गिनवाने वाला हूँ, वो आपको हमेशा याद रखने हैं। हमेशा आपको मार्केट में ये याद रखना है कि सुबह का ट्रेंड, मार्केट को दो दो सेशन में डिवाइड करने, सुबह का ट्रेंड अलग होगा और सेकंड हाफ का ट्रेंड अलग हो सकता है। ज़्यादातर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये होती है। और आपको सेकंड पॉइंट में ये याद रखना है कि कोई दोनों इंडेक्स सुबह के 1 घंटे में फास्ट मूवमेंट करेंगे किसी ना किसी साइड, उसके बाद 1-2 घंटे साइडवेज मूवमेंट करेंगे, फिर 12 बजे के बाद एक ट्रेंडिंग मूव आता है। तो ये आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो अब हम एनालाइज करते हैं। ये देखो, फर्स्ट 1 मिनट की कैंडल ने निफ्टी ने इतनी बड़ी रेड बना दी। ये कौन सी है, क्या बोलते हैं, जैसे सपोज मान लो कि आपको बाइंग के लिए देखना था क्योंकि लास्ट में कल बाइंग में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया था, तो आपका माइंड बुलिश है, तो आपको कैसे बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। निफ्टी में एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, फिर निफ्टी क्या कर रहा है, छोटी सी रेड कैंडल, फिर ये निफ्टी ने एक सपोर्ट बनाया 1 मिनट में, फिर निफ्टी ने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। लेकिन इस पॉइंट पे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है आपको ये ऑब्जर्व करना है। इस पॉइंट पे बैंक निफ्टी हो गया है साइडवेज। ट्रेडर समझ रहे हो कि निफ्टी अपना लो ब्रेक कर रहा है, इतना डाउन आ गया है 1530 से, लेकिन बैंक निफ्टी अपना को होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पर आपकी इस कैंडल पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती थी बाइंग के लिए, लेकिन इसको आपके लिए इसमें अगर आप एंटर बनाते तो आपका एसएल सिर्फ इतना होना चाहिए ट्रेडर्स। और इसके ये मूवमेंट एक्चुअली में क्यों आए आपको ये भी पता होना चाहिए। हाँ, तो ट्रेडर्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये मूवमेंट आई क्यों एक्चुअली में। आपकी एंट्री इस पॉइंट पे हो जानी चाहिए थी एक बाइंग के, लेकिन इसमें आपको सिर्फ 20 पॉइंट का एसएल रखना चाहिए था, क्योंकि अगर ये इसके नीचे आ रहा है इसका मतलब जिन्होंने यहाँ से इसमें पॉइंट में सेल की पोजीशन बनाई है उनका एसएल ट्रिगर करेगा, तो मार्केट यहाँ से फास्ट मूवमेंट कर सकता था, क्योंकि उन्होंने यहाँ उनका एसएल यहाँ पर पड़ा होता। क्योंकि जिन्होंने यहाँ से सेल किया है, जिन्होंने फर्स्ट कैंडल को देख के सेल करा कि मार्केट नीचे जा सकता है, उनके एसएल पड़े होंगे यहाँ पर, उनका एग्जीक्यूट हुआ होगा, क्योंकि हमेशा एग्जीक्यूट होने में टाइम लग जाता है 1 मिनट पे, तो उनका एग्जीक्यूट होगा कम से कम इसके आसपास, इस एरिया में। तो ये जब एरिया क्लियर होगा, उनके एसएल ट्रिगर होंगे, तब मार्केट एक मूवमेंट करेगा। मार्केट हमेशा तभी मूव करता है जब मार्केट को एसएल मिलते हैं। तो यहाँ से मार्केट को एसएल मिले और तभी मार्केट ने यहाँ जब एसएल ट्रिगर हुए तो ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अप मूव आया। तो ट्रेडर्स मार्केट ऐसे चलता है। और जब भी आप बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाते हो तो आपका हमेशा टारगेट, अगर आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का है, 20 से 25 पॉइंट का, आपको टारगेट हमेशा 80, 90 या 100 जो भी आपको फ्लो में पहले मिले,
मोमेंट में वो आपको बुक कर लेना चाहिए। और अब हम बात करते हैं सेलिंग का कि ये सेलिंग एक्चुअली में क्यों आई, मतलब ये सेलिंग हम कैसे कैप्चर कर सकते थे। अब हम एनालाइज करते हैं कैंडल्स क्या बन रही है। हम इसमें टाइम फ्रेम याद रखेंगे, 3 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हो जाएगा ये आपका। तो अब हम डिस्कस करते रुको। और ट्रेडर्स मैं आपको एडवाइस करूंगा, आपको सुबह ही एक एंट्री बनानी चाहिए, जैसे आपको मार्केट को एनालाइज करके कि अगर मैं हमेशा बोलता हूँ अगर मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है और निफ्टी डाउन जा रहा है और बैंक निफ्टी टाइम स्पेंड कर रहा है एक एरिया पर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी अप जाने की, क्योंकि मार्केट इधर कंसोलिडेशन करने लगा, मार्केट इधर टाइम स्पेंड करने लगा। इसका मतलब मार्केट इधर पे सपोर्ट लेने लगा और जिन्होंने यहाँ पर सेल किया उनके एसएल में लेने के लिए मार्केट जा सकता है। तो हमेशा आपको सुबह के 1 घंटे में एक मोमेंटम मिलता है जो कि ऑप्शन बाय के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि अगर मार्केट मूव ही नहीं करेगा तो ऑप्शन बाय प्रॉफिट ही नहीं बना पाएंगे। अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं कि हम इस सेलिंग को कैसे कैप्चर कर सकते थे। हाँ तो हेलो ट्रेडर, जब बैंक निफ्टी ने ये ब्रेकआउट दिया तो मैं निफ्टी को भी देखा था। निफ्टी ने स्टार्टिंग में इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाई है, अगर निफ्टी इस रेंज के बीच में है तो बैंक निफ्टी भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि दोनों को साथ में ही ऑलमोस्ट कोलैब करना पड़ता है इन दी एंड में। स्टार्टिंग में मे भी दोनों अपोजिट चल रहे हो, बट इन दी एंड में दोनों को कोलैब करना पड़ता है। तो मुझे आइडिया था कि निफ्टी ऊपर ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो हमें यहाँ पर नेगेटिव साइन देखना था। तो ये जो स्ट्रॉन्ग 5 मिनट की पिन बार बनी है, ये एक्चुअली में बनती कैसे है, मतलब मैं आपको ये समझाता हूँ तो आपको पता लगेगा कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। मेरे को पता लग गया था मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, इसके ऊपर जा ही नहीं सकता मार्केट आज। और सेंटीमेंट ये होता है कि कल मार्केट में अगर स्ट्रॉन्ग बाई आई है इतनी, तो रिटेल ट्रेडर्स क्या होता है कि हाँ मार्केट में कल स्ट्रॉन्ग बाइंग या मार्केट बाइंगे तो हर कोई बाय करेगा, तो ये होता है। तो बड़े जो प्लेयर है वो फिर गेम खेलते हैं कि ऑब्वियसली मार्केट अगर अप डायरेक्शन में कल गया आप और फिर आज भी अप जाएगा तो ऐसे तो इजीली पैसा बन जाएगा। तो उन्हें पता है कि हाँ थोड़ा नीचे डाउन लाना है, मतलब लोगों के एसएल हिट कराना है, डे के लो के नीचे लाना है। तो ये सब थोड़ा प्ले गेम होता है। बट मैं आपको ये अंडरस्टैंडिंग कराना चाहता हूँ, यहाँ से जब ये 5 मिनट की रेड कैंडल बनी तो ये कितनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है कि मार्केट इसके ऊपर जा ही नहीं सकता। मैं आपको बताता हूँ इस कैंडल का मतलब है कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, मार्केट यहां से ओपन हुआ और मार्केट यहां से ऊपर गया, यहां तक गया, लेकिन क्लोजिंग होते होते 5 मिनट कैंडल ये नीचे आ गई, नीचे आके इसने क्लोजिंग दिया। इसका मतलब यहां से लोगों ने प्राइस को नीचे लाए, समझे ट्रेडर्स, जहां से लोग प्राइस को नीचे लाए और क्लोजिंग यहां पर स्ट्रॉन्ग दे। तो ये पिन बार जहां पर भी 5 मिनट की बनती है वहां से मार्केट ऊपर जा ही नहीं पाता ट्रेडर्स, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। मार्केट यहां से ऊपर तब जा पाता जब मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करने लग जाता 2-3 घंटे तब मार्केट ऊपर जा सकता था। लेकिन मार्केट ने ये जो डीप करेक्शन लिया है, तो मैं इसी समय समझ गया था कि मार्केट ने डे के लो तो पहुंचा दिया। तो मार्केट अब जो डे के लो पे नीचे एसएल थी, यहाँ पर जिन्होंने बाय किया था उनके एसएल लेने जा सकता है। जैसे मार्केट ने डीप करेक्शन दे दिया तो ये जो रिट्रेसमेंट था, ये जो बाउंस था, जिन्हें लगता है कि मार्केट अब ऊपर जा सकता है, उनको ललचाने के लिए था। तो आप इधर पे कैसे एंट्री बना सकते थे इस पॉइंट पे। तो आपको ये मूवमेंट चलते जाने चाहिए। जिस भी पॉइंट पे मार्केट एक रेंज बनाएगा, मार्केट ने ये रेंज बनाई और मार्केट ने ये रेंज कौन से पॉइंट पे बनाई अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ तो ट्रेडर्स, मैं वैसे फिबोनाची टूल का यूज़ नहीं करता, बट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ था, मार्केट ने ये अपना डे हाई बना लिया और फिर ये था मार्केट का 50%। मैं बेसिक चीज़ें यूज़ करता हूँ, मार्केट अगर 50% से स्ट्रांगनेस दिखा रहा है तो मार्केट ऊपर जा सकता है, अगर 50% से वीक दिखा रहा है तो मार्केट अपने डे के लो के नीचे निकल सकता है, क्योंकि डे के लो के नीचे मार्केट को एसएल मिलेंगे। तो जब मार्केट यहाँ आता तो मार्केट के पास अपर की भी एसएल थे, मार्केट के पास लोअर की भी एसएल थे। बट मैं निफ्टी को देख रहा था, निफ्टी एक रेंज में घूम रहा था, तो मैं समझ गया था निफ्टी की काफ़ी कम प्रोबेबिलिटी थी इतनी बड़ी रिजेक्शन, ये रिजेक्शन मार्केट प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी कि निफ्टी अपना डे हाई आज भी ब्रेक कर दे। ये बहुत रेयर केस होता है कि कल भी ब्रेकआउट और आज भी ब्रेकआउट। तो मैं समझ गया था बैंक निफ्टी वीक है तो नीचे आ सकता है। तो ये था मेरा माइंडसेट उस टाइम। तो ये 50% का यहाँ पर इसने हॉल्ट किया। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाकर दिखाता हूँ कि हम यहाँ एंट्री किस पॉइंट पे बना सकते थे, जो कि पिन बार कैंडल मैं हमेशा बोलता हूँ 3 मिनट पे या 1 मिनट पे पिन बार कैंडल इस पॉइंट पे 50% पे बन रही है, तो आपको छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छी एंट्री मिल सकती थी, जो कि नीचे स्टॉप लॉस को आप टारगेट कर सकते थे जिन्होंने डे के यहाँ से बाइंग की है, उनके एसएल मिल रहे हैं मार्केट को, इसलिए मार्केट मूव कर रहा है। ट्रेडर्स ऐसे
फ्री फोकट का कहीं नहीं जा रही है, मतलब उससे स्टॉप लॉस मिल रहा है। तो आपको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाकर दिखाता हूँ कि यहाँ पर 3 मिनट पे या 1 मिनट पे कैसे हम एंट्री बना सकते थे। सो ट्रेडर्स, हम इस एरिया को एक बार सर्कल कर देते हैं, फिर हम इसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाके देखते हैं। हाँ तो ट्रेडर्स, मैंने सर्कल कर दिया है। मार्केट 10:30 से इस 10:45 तक इस रेंज में था और निफ्टी भी इस रेंज में था। तो हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? क्योंकि आप ये देखो, निफ्टी ने ये जो स्ट्रॉन्ग 5 मिनट की कैंडल बनाई है, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाई, ये दिखा रहा है कि आज मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, इसके ऊपर जाना मार्केट को डिफिकल्ट है। तो ये निफ्टी है रेजिस्टेंस के पास में। अगर निफ्टी ऊपर नहीं निकल पा रहा तो बैंक निफ्टी भी नहीं ऊपर निकल पाएगा। ट्रेडर्स, ऐसे आपको दोनों इंडेक्स को एनालाइज करना आना चाहिए। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या बन रहा है, कैसे हम एक अपॉर्चुनिटी, एक पुट की पोजीशन यहाँ पर ले सकते थे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। हाँ तो ट्रेडर्स, आपने ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, या 1 मिनट पे, 3 मिनट पे, 5 मिनट पे आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग पिन बार दिखती, ये 50% का एरिया है। मतलब यहाँ से मार्केट अगर टाइम स्पेंड करके स्ट्रॉन्गनेस दिखाता है तो अप जा सकता था, अगर टाइम स्पेंड करके वीकनेस दिखाता है तो डाउन जा सकता था। तो मेरा तो ये था कि माइंड में निफ्टी अपना डे हाई ब्रेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि मार्केट ने स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन और ये इतनी 5 मिनट की जो स्ट्रॉन्ग पिन बार बन रही है ट्रेडर्स, ये जब बनती है तो मार्केट या तो साइड वेज जाता है या तो मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है, एटलीस्ट शॉर्ट पीरियड के लिए, उस दिन के लिए। तो मुझे था कि निफ्टी अपने डिस्टेंस पे है और बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक 3 मिनट पे ये पिन बार बनाई थी, इसने मुझे डबल कंफर्मेशन दिया, और जो कि मेरा एसएल था इसके ऊपर। अगर मार्केट यहाँ निकलता तो मैं एग्जिट कर देता। तो आप देख सकते हो ट्रेडर्स कि इस ट्रेड में आपको कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। 20 पॉइंट के रिस्क के साथ आप 100 पॉइंट कैप्चर कर सकते हो ऑलमोस्ट, लेकिन वो भी विद लॉजिक कि हाँ मार्केट को नीचे एसएल मिल रहे हैं तभी मार्केट मूव करेगा। क्योंकि जिन्होंने यहाँ से बाई किया, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो यहाँ से एक और फास्ट मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि वो लोग सब पोजीशन एग्जिट करेंगे। तो ये मोमेंटम इसलिए आता है। और फिर अगर मार्केट फिर वीकनेस दिखाता है, फिर नीचे जाता है, तो ये जो एरिया है, मार्केट ने इस वाले एरिया को टारगेट किया, इस वाले एरिया को, क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी। तो यहाँ से मार्केट फिर साइडवेज हो गया। तो ये ऐसे हम एक सेलिंग का मोमेंटम कैप्चर कर सकते थे ट्रेडर्स। और ट्रेडर्स, इन दी एंड में आपके लिए एक बोनस टिप है। अगर मार्केट कोई भी एक बड़ा मोमेंटम दे देता है, चाहे सुबह को या सेकेंड हाफ में, उसके बाद मार्केट की मोमेंटम करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ये मैंने काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व किया है कि मार्केट एक अगर बड़ा मोमेंटम दे देता है, उसके बाद या तो फिर मार्केट साइडवेज हो जाता है, ये देखो, या तो उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाएगा, या तो वो ट्रैप करेगा कि हाँ मैं यहाँ पर सपोर्ट ले रहा हूँ और ऊपर जाने वाला हूँ, लेकिन वो इन द एंड में तुम्हारा ऐसे लेगा, फिर से ऊपर आ जाएगा। तो इसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है एक बड़ा मोमेंटम देने के बाद। अगर आपके हाथ से एक बड़ा मोमेंटम मिस हो गया तो ट्रेडर्स उसके बाद आपको एंट्री नहीं बनानी चाहिए। ये आपके लिए एक आखिरी टिप है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको इससे रिलेटेड और कंटेंट चाहिए या फिर किसी टॉपिक पे चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर और वीडियो लाऊंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।